ओम सर्वम शांति। आज रविवार वन महोत्सव का 5वां दिन की साधना विषयक चर्चा के लिए सकारात्मक साधना का विषय है जल संचय और सूखा कवच, जो जल संरक्षण और जल सदुपयोग से संबंधित है। मेरे युवा बच्चे एक जगह नहीं, गाँव में भी हैं, जंगलों में भी बसते हैं, शहरों में भी बसते हैं। इस तरह से हर क्षेत्र में बसने वाले बच्चों की समस्या अलग अलग प्रकट की गई है। साधक उन तीनों की समस्याओं को समझने की कोशिश किया तो पाया कि जंगल में बसने वालों के लिए साधनों की कमी है, चूँकि जंगल का सफाया वृक्षों के अनावश्यक कटाव से हो रहा है और वृक्षों का प्रयोग शहरी लोगों की सुख सुविधा के लिए फर्नीचर बनाने में किया जाता है। गांव में रहने वाले युवा बच्चों के लिए जल की समस्या है कि वहां पर साधन की कमी के कारण प्रदूषण, जल का प्रदूषण और स्वच्छ जल की समस्या है। तो शहर में रहने वाले बच्चों के सामने समस्या है कि वहाँ जल का मात्रा की कमी है, वहाँ आसमानी जल संग्रह का साधन नहीं है। धरती के नीचे से जल का संग्रह किया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा कम है, खर्च अधिक है। यह हमारे युवा गरीब बच्चों के लिए पहुंच की, उनके आवश्यकता की पूर्ति में कमी का मूल कारण है। तो मेरे बच्चों, जल की समस्या के लिए आपको अपने अपने परिस्थिति, काल और अवस्था के अनुरूप जल संचय का योद्धा बनना होगा, जल संरक्षण का योद्धा बनना होगा, तो सूखा का कवच बनाना होगा, जिससे कि आपको सुखाड़ से जल की कमी आपके परेशान नहीं करे। इस कार्य के लिए मेरा तीनों श्रेणी के युवा बालकों से अनुरोध है कि वे सर्वप्रथम एक पेड़ ऐसा लगावें जिसकी जड़ गहरी हो, पृथ्वी के भूजल को बढ़ावें, अर्थात भूजल का रिचार्ज करें अपने तने पत्तों के माध्यम से जड़ में जाकर। और मेरे युवा बच्चों, ऐसा पेड़ है खेजड़ी, जो 1 लीटर पानी में 1 बरस जीव तक उसके पोषण का साधन है। तो शेष जल जो पृथ्वी के नीचे से दोहन करता है, वो हमारे लिए छाया, ठंडक और रविवार जैसी ही आज की गर्मी की समस्या को राहत देने के लिए शीतलता और वायु की नम्रता, वायु में आर्द्रता बनाकर और वायु की
धूल को सोख कर हमें जल समस्या से राहत देने का काम करता है। इस प्रकार 80 फीट तक गहरी जड़ भूजल तक पहुंचकर पानी को ऊपर लाती है। कम वर्षा में भी जीवित रहती है। रेगिस्तान में हरियाली का आधार होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी को उपजाऊ बनाकर खेती को सहारा देती है। सूखा 45 प्रति डिग्री सेकेंड सहनशील कठोर जलवायु में भी जीवन रक्षा करती है। चारा, लकड़ी, छाया पशुओं ग्रामीण जीवन का आधार भी देती है। कम पानी, अधिक प्रभाव शहरों की छतों और पार्कों के लिए भी ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो उपयोगी हैं। मेरे जुआओं, याद रखें, जल बचेगा, कल बचेगा, पेड़ लगेंगे, मरुस्थल रुकेगा, जीवन खिलेगा, सुख बढ़ेगा। तदनुकूल मेरे बच्चों, आप संकल्प लें, जल, जंगल और जन का रक्षक बनेंगे। इस प्रकार हम आर्जेशियन बच्चे वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना वैश्विक स्तर पर करने के लिए एक परिवार, एक समाज, एक भविष्य के नियम का पालन करेंगे। मेरे बच्चों, हम अपने उद्देश्य की, लक्ष्य की पूर्ति के लिए मांत्रिक वैदिक मंत्रों का मौन ध्यान करते हैं। आप मंत्रों को मौन रहकर सुनिए और अपनी आत्मा के अंदर अपनी चेतन ऊर्जा जो आपको जल संचय और सूखा कवच धारण करने की क्षमता, चेतना, ऊर्जा इस लौकिक जीवन के काल में देंगे। ओम माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या। ओम वृक्षो गच्छति रक्षिता वृक्षो गच्छति रक्षिता वृक्षो गच्छति रक्षिता। जो वृक्ष की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। तदनुकूल हम संकल्प लेते हैं कि मरुस्थल में रेगिस्तान के रत्न, खेजड़ी, बबूल, करंज, नीम, बेल आदि के पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार भूजल स्तर बढ़ाएंगे, चारा पक्षी का इंतजाम करेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, पशुधन और जैव विविधता बढ़ावेंगे, गांव की आजीविका सशक्त करेंगे। शहर हित में जीरो मेंटेनेंस, सफल टॉप फॉरेस्ट, टैंकर युक्त सोसाइटी, हीट आइलैंड प्रभाव कम करेंगे, हवा शुद्ध रखेंगे, तापमान घटाएंगे, सस्टेनेबल और ग्रीन सिटी बनाएंगे। जब हर छत बनेगी हरित, हर शहर बनेगा समृद्ध, तभी जल बचेगा, भविष्य बचेगा, पेड़ लगेंगे,
मरुस्थल रुकेगा, जीवन खिलेगा, सुख मिलेगा। जल, जंगल और जन का हम संरक्षक बनेंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम की ऑर्गेनाइजेशन भावना को जन जन तक, वैश्विक हर प्राणी के बीच जाकर एक परिवार, एक समाज, एक भविष्य की साधना करने का प्रचार, प्रसार और सक्रिय प्रेजेंटेशन भी अपने कर्मों से देंगे। ओम तत्सत। ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद।